नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है मणिपुर मेतई समुदाय के समाज सेवक महेश्वर थाउनाउजम द्वारा जयपुर में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महेश्वर ने 4 महीने से मणिपुर में चल रहे पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि म्यांमार से मणिपुर में आतंकवादी घुसपैठ कर ड्रग्स की खेती कर हिंदुस्तान को तबाह करने का कार्य कर रहे हैं। मेतई समुदाय मणिपुर के मूल निवासी है। इन्होंने आतंकवादियों का विरोध किया तो मणिपुर में मेतई समुदाय के मूल निवासी नागरिकों पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान की जनता को जागरूक करने और मणिपुर के मेतई समुदाय की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए समाज सेवक महेश्वर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राधामोहन सैनी, अशोक तंवर, डॉक्टर रेखा वर्मा, वीरेंद्र राठौर, नवरत्न, अक्षय सैनी सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य और मेतई समुदाय के सदस्य मौजूद रहे। न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। नमस्कार, मेरा नाम है महेश्वर थाउनाउजम। मैं मणिपुर से हूँ और मणिपुर का एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आज राजस्थान, जो भारत का 7th लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन जो है, हमारा जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से दुनिया में फेमस है, वहां पे मैं आया हूं, हम लोग आए हैं क्योंकि 4 महीने से चलने वाला जो 3 मई से चल रहा है मणिपुर में हिंसा हो रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, वहां पे आतंक हो रहा है। दंगे और आतंक में बहुत फर्क है, क्योंकि जब भारत के जो हिस्ट्री में जो दंगे हुए थे उस पे अलग सा पिक्चर देखने को मिला था। जैसे हथियार, जैसे 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हुआ था हिस्ट्री में, उस पे जैसे 2 भाई लड़ रहे ऐसा दिख रहा था, और उस भाइयों को मतलब शांत करवाने के लिए भारत सरकार उस टाइमिंग में सब प्रयास में थे। पर अभी आप जब देखेंगे मणिपुर का रियल वास्तविकता में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आप देख के चौंक जाओगे, क्योंकि यहां पर हो रहा है दिखाई देने की कोशिश कर रहा है कि हर मीडिया चैनल पे कि ये 2 समुदाय की बात है, ये मैतई और कुकी के बीच में लड़ाई है, ये दंगे हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बाहर से आया हुआ चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो आतंकवादी है, अफीम का खेती को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ही नहीं पर इंडिया को बर्बाद करने वाला जो एक साजिश चल रहा है, जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो कर रहा है वो, और 2000 साल पुराना हमारा पारंपरिक जो मैतई समुदाय है, उन दोनों के बीच में लड़ाई है। उस पे क्या हो रहा है आप देख के चौंक जाओगे, सुन के चौंक जाओगे कि हथियार जैसे AK-47, सोफिस्टिकेटेड वेपन जैसे स्नाइपर करके वहां पे वार हो रहा है, और 4 महीने भी होने वाला है, अभी तक ये चल रहा है। तो ये मैं आप सबको अभी आज राजस्थान में क्यों आया हूं, उसके पहले मैं मुंबई में था, उसके पहले दिल्ली में था, हम लोग गुवाहाटी में भी गए, क्योंकि ये स्टेट का इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है। क्योंकि ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो मणिपुर, हमारा भारत का नॉर्थर्न स्टेट्स में बहुत खूबसूरत जगह है हमारा मणिपुर, उस पे म्यांमार से आके, बाहर से दूसरा कंट्री से आके ये आतंकवादी घुस के पहाड़ी इलाका में अफीम का खेती जैसे पॉपी कल्टीवेशन, ड्रग का बिजनेस को बढ़ावा देके मणिपुर को ही नहीं भारत को बर्बाद करने का एक साजिश है। इस पे मैं राजस्थान में आया हूं, सिर्फ मणिपुरी वासी के लिए नहीं, सिर्फ मैतई वासी के लिए नहीं, मैं यहां पर आया हूं हमारे भारत के लिए, हमारे राजस्थान वासी के लिए, क्योंकि ये सब चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिर्फ मणिपुर को ही नहीं राजस्थान को भी खोखला कर सकता है। इसके लिए एक आवाज बन के मैं फ्लेक्स पे भी हम लोगों ने लिखा है, 1 वॉइस 1 स्लोगन करके, लेट्स रिमूव दिस चिन कुकी नार्को टेररिस्ट, ये आतंकवादी फ्रॉम एंटायर इंडिया करके हम लोग आपका मतलब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। तो आज बहुत खुश हुआ कि बहुत राजस्थान के जो लीडर लोग हमारे साथ भी बैठे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और सामने भी हम लोग का राजस्थानी लोग हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आया है, बहुत सारे लीडर भी आया है मैतई को सपोर्ट करने के लिए। जो रियल वास्तविकता में क्या हो रहा है वहां पर आप लोगों का एक आवाज चाहिए, आप लोग का एक वॉइस चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू से सोल्व नहीं हो पाएगा,
क्योंकि ये भारतवासी सब एक मिलके एक आवाज उठा के ये जो चिनकुकी नार्को टेररिस्ट जो इंडिया को तोड़ना चाहता है, मणिपुर को तोड़ना चाहता है, इसके साजिश को हम लोग मिटा के ये जो चिनकुकी नार्को टेररिस्ट है ये सब भारत से भगाने में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसके लिए हम लोग आए हैं। 3 तारीख को जो 3 तारीख में जो हुआ है, मणिपुर ही नहीं भारत के इतिहास में दूर आगे तक ये दिन याद रहेगा। तो उसके बाद जो परिणाम हुआ 4th, 5th, 6th ईयर में जो हुआ ये तो एक्शन का रिएक्शन था, पर 3 तारीख में क्या हुआ ये आप लोगों को पता चलना चाहिए, पता लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत डेंजरस, बहुत अन्याय हुए थे हमारे मैत्री कम्युनिटी के। मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं, मैं आपके ये सब फोटो है, ये फोटो में ये पीस रैली, इसको पीस रैली बोलते हैं क्या? आप थोड़ा देखिए, इसको पीस रैली बोलते हैं। हथियारों के साथ है, ये AK-47 लेके पीस रैली कर रहा है। इसको शांति का रैली कह सकते हैं? आप बोलिए, ये शांति का रैली कह सकते हैं? नहीं, ये शांति का रैली नहीं था। ये क्या बोल सकते हैं? आप बोलिए, ये दहशत की रैली है। आप बोलिए, आप ये इस रैली को आप क्या नाम देना चाहते हैं? यस, एंटी नेशनल। ये मैत्री समुदाय के माये हैं, उन लोगों ने कैसा किया, आप जो लेते हैं वो पीस का शांति के लिए ऐसा किया। तो उन लोगों ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों ने कैसा प्रोटेस्ट किया आप देख सकते हैं। हाथ में हथियार लेके डरावने हथियार लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, हजारों तनख्वाह में। आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, 1-2 दिन होता तो अलग बात होता, ये 4 महीने होने वाला है। और आप लोग हम लोग को मालूम है कि आप लोग मतलब राजस्थान के लोग हमारे मणिपुर में भी बहुत है। तो क्या है, एक भारत एक इकट्ठा होना चाहिए ये सबको भगाने में। जो भारत में मणिपुर में जो अन्याय हो रहे हैं, ये पॉलिटिक्स अलग रखिए, आप लोग का एक आवाज बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। इसलिए आप लोग जब सामने बैठे हो सब लीडर्स लोग हो, इसलिए आप लोग का एक आवाज हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग आवाज उठाइए। क्या आवाज उठाइए कि लेट्स रिमूव दिस चिनकुकी नार्को टेररिस्ट फ्रॉम एंटायर इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम मणिपुर। भारत से इसको निकालना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तक हमारा युवा पीढ़ी ये ड्रग्स के मामले में दबते जाएंगे और बाद में हमारा इंडिया जो भारत है खोखला होते चले जाएगा। और इसका मेन रीजन होगा ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट और ये ड्रग कार्टेल्स। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप सब आए और आज का जो मैत्री सपोर्ट पे जो आप लोगों ने एक आवाज उठाने की आप लोगों ने इकट्ठा होकर एक प्रयास किया, इसके लिए हम लोग थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, हम लोग की मांग जो है, मैं क्या मांग है आपको बताता हूं। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, भारत को ना तोड़ो, मणिपुर को ना तोड़ो। नंबर 2 क्या मांग है कि मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूं, जो शू है, शू मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जो भारत सरकार और मणिपुर सरकार और 25 मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ किया हुआ एग्रीमेंट है जो 2008 में किया गया था। वो एग्रीमेंट की वजह से ये आतंक चिनकुकी नार्को टेररिस्ट इस शू मिलिटेंट्स के साथ मिलके मणिपुर में आतंक फैलाने में एक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो आप सब भी मांग कीजिए, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि ये जो शू का एग्रीमेंट है इसको खारिज कर दिया जाए। ये खारिज नहीं हुआ तो इसका एग्रीमेंट का फायदा उठा के वो लोग हमेशा आतंक फैलाने की कोशिश करेगा। आज जो आए हैं इसमें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और सब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लीडर आज जो आए हैं उसका भी हम लोग एक बात सुनेंगे, क्योंकि हमारा लीडर जो आए हैं हमारे मैत्री समुदाय को, भारत को बचाने के लिए आए हैं, सिर्फ मणिपुर को बचाने के लिए नहीं आए हैं, भारत को बचाने के लिए आए हैं। सो सभी लीडर लोगों से आज प्रेस के सामने, लोगों के सामने एक बात रखने के लिए मैं निमंत्रण करता हूं। थैंक यू सो मच। मणिपुर के लोग हमारे कोई भारी लोग नहीं है, मैत्री समुदाय हमारा ही है, तो मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। और मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि उनको यहाँ रहने की इजाजत दी जाए। और मूल निवासी किसे माना जाए? मूल निवासी उसे माना जाए जो कि यहाँ की संस्कृति से जुड़ा है, जो यहाँ की सभ्यता से जुड़ा मणिपुर की, वो नहीं जिसने बाढ़ से कब्जा कर लिया। अगर ये हालत रहेगी, हम अतिक्रमणियों को अगर बाहर से आने देंगे तो हमारी हालत क्या रहेगी? बेचारे मैत्री लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं महेश बाबू का बिल्कुल समर्थन करती हूँ और मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि जो भी आतंकवादी, जो नार्को टेररिस्ट, जो कि तालिबानी पैटर्न पर
कार्य करके जो मूल निवासियों को भगा रहे और बेचारे ढोने वाले लोगों को आतंक बंदूकों के जो बलबूते पर, हथियारों के बलबूते पे बाहर निकाल रहे हैं और पूरी जो इन्होंने अफीम की खेती कर रखी है और यहाँ पे जो आतंक पैदा करके हमारी युवा पीढ़ी को नशे में डाल के कमाई कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकाला जाए। मैत्री समाज के साथ न्याय होना चाहिए और वहाँ शांति होनी चाहिए। और हम सबका कर्तव्य है देशवासियों को कि मैत्री समाज का समर्थन करना चाहिए, उनके कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए। मैथिल समाज के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान का हर नागरिक मणिपुर के मैथिल समाज के साथ है और कदम से कदम मिलाकर इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। और यहाँ जो ड्रग्स माफिया हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए और राजस्थान में भी ख़त्म करने के लिए हम पूरा प्रयास मणिपुर के साथ मिलकर करेंगे। अगर इस देश को बचाना है, देश कब बचेगा? जब हिंदू सुरक्षित रहेगा। जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ न आतंक है न और कोई समस्याएं हैं। जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ वहाँ आतंक फैला है। इसलिए आज हमें संकल्प करना होगा। आज के दिन महेश जी का बहुत बहुत आभार है कि वो मणिपुर से आकर के इस मुहिम को यहाँ लेकर आए हैं, हमें सहभागिता निभाने का अवसर दिया है। हम राजस्थान के लोग आपसे कमिटमेंट करते हैं, अगर भारत सरकार हमें इजाज़त दे, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ राजपूत कम्युनिटी से, हम 24 घंटे में इनको खदेड़ देंगे। कानूनी रूप से भारत सरकार हमें अनुमति दे तो हमने तो हजारों साल इस देश की रक्षा की लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन कानूनी बाध्यता के कारण हम लड़ नहीं पाते। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोगों को, अगर हम हर जिले से प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हैं। अगर हम मणिपुर चलना पड़ेगा तो मणिपुर भी चलेंगे। तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ये अन्याय अत्याचार समाप्त करना चाहिए। इसके लिए हमें कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना पड़ेगा और हमें केवल आज ही नहीं, जहाँ जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है वहाँ हमें सशक्त रूप से खड़ा होना होगा। तभी ये देश बचेगा, ये राष्ट्र बचेगा। धन्यवाद। Let's remove this sin cookie narco terrorist from India. Let's remove this sin cookie narco terrorist from India. Let's remove this sin cookie narco terrorist from India. We support. We support. We support. We support. समाज का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। समाज का अपमान नहीं सहेगा समाज का अपमान नहीं सहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आया हूँ, तो यहाँ पर हम लोग का आने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रीज़न है कि हम लोग ये प्रोटेस्ट मणिपुर में सिर्फ कर सकते थे, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ कर सकते थे। हम लोग ने मुंबई में क्यों गए, दिल्ली में क्यों गए और इस बार हम लोग राजस्थान में क्यों आए? क्योंकि ये बाहर से आया हुआ, जो म्यांमार से आया हुआ जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, जो अफीम का खेती को करके, कॉपी का बिजनेस करके, ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा दे के मणिपुर को ही नहीं भारतवासी को, भारत को सब खोखला कर देना चाहता है। इसको बचाने के लिए सब अवेयरनेस की तरह, मतलब जो हम लोग को ग्राउंड रियलिटी मालूम है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, 4 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, पर इसका मेन कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसके बिहाइंड द सीन इसमें क्या है? ये दो समुदाय की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये जो पारंपरिक हमारा मैतेई समुदाय जो है, जो हम 2000 साल पुराना समुदाय है, उसके और जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमिग्रेंट जो म्यांमार से आए हैं, ये दोनों के बीच में लड़ाई है। इस पे हम लोग भारतवासी सब इकट्ठा करके मैतेई को सपोर्ट करके, ये जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो है भारत को मिटाना जो चाहता है, इसको भगाने पे आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए करके हम लोगों ने राजस्थान में आए हैं, जो भारत का 7th लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन है, वहाँ यहाँ पे आए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि सब राजस्थानी जो यहाँ पर इतिहास है, किंग जो भारत के नामी जो किंग्स लोगों का, जो करेजियस पीपल का यहाँ पर इतिहास है, वहाँ के जो लोग, हमारे राजस्थानी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर मैतेई को सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम लोग को एक विश्वास दिया है। और ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट में को भारत से भगाने में आप लोग का सब सपोर्ट करेंगे करके हम लोग राजस्थानी वाले ने हम लोग को एक विश्वास दिया। इसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण, हम लोग दिल से हम लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महेश जी, आपने बताया कि राजस्थान से पहले आप दिल्ली में भी और बम्बई में भी आप जाकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस समस्या को लेकर। ऐसे में आपको कहाँ तक सफलता मिली?
बहुत सफलता मिली है, क्योंकि ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट ये लोग ने ये मतलब एक फोर्स प्रोपेगेंडा फैला के ये कोई रिलीजियस इशू को सामने लेकर आके भारत को मतलब दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि ये वो लोग सही है और ये ये अफीम का खेती नहीं करते, ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पर हम लोगों ने जो ग्राउंड रियलिटी जो सब मराठी लोग को, महाराष्ट्रियन को, दिल्ली वासी लोग को बताने के बाद, सच्चाई दिखाने के बाद, सब जो भारतवासी है जो हम लोग गए हैं जगह जगह पे, उन लोगों ने हम लोग को सपोर्ट करने के लिए वो लोगों ने अभी हम लोग राजस्थान में हैं, बट महाराष्ट्र लोग भी वो लोग चिनकुकी नार्को टेररिस्ट के खिलाफ एक आंदोलन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। दिल्ली वाले भी कर रहे हैं, गुवाहाटी वाले भी कर रहे हैं। तो इस बार राजस्थान भी कल से परसों से ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट को भगाने में एक बड़ा सा स्टेप लेंगे, इसका हम लोग को विश्वास है। देश में प्रेम, एकता, अखंडता बनी रहे और जो भी लोग आतंकवाद को फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार।